Dear student, welcome back to my online class. I am Rahul Rajput, your math teacher of LP Public School. Dear student, once again we are going to discuss about the new chapter, that is data handling. Yes, this chapter is very important for you. So everybody look at the writing board and listen carefully, because I am once again speak. This topic is very important for you. ओके हम बहुत सारे कंपटीशनों में बैठते हैं और उसमें हमने देखा है कि डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये डाटा हैंडलिंग है क्या? बड़े बड़े कंपनियों का प्रोजेक्ट, यहाँ तक कि अपने देश की जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे वो गेहूं का मैन्युफैक्चरिंग का हो या फिर तेल का हो या फिर कोई भी चीज़ की, बड़ी बड़ी कंपनियों की जो रेटिंग होती है, कैसे उनको जानते हैं कि वो प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, कैसे हम उसका मतलब ये स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो हम इस अगर चैप्टर को अगर हम पढ़ते हैं तो इस बहुत हद तक हम उस टॉपिक को समझ सकते हैं कि कैसे इतनी बड़ी कंपनी है तो उसका कैसे लॉस हुआ, कैसे उसका प्रॉफिट हुआ। तो डाटा हैंडलिंग आपके इसी चैप्टर से बिलोंग रखता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डियर स्टूडेंट, कुछ स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। चलिए उसको हम पहले फाइंड आउट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डाटा हैंडलिंग में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, इसमें ज़्यादा हमें कैलकुलेशन नहीं करना होता है। ओके, तो आइए देखते हैं। हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट हमने लिखा है द गिवन लिस्ट सो द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास फर्स्ट टू 5। ये क्लास फर्स्ट और 5 के स्टूडेंट का टोटल रिकॉर्ड है। क्या है? द गिवन लिस्ट सो द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास फर्स्ट टू 5 एंड द स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन द एनुअल डे। फिल इन द ब्लैंक्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट, हर स्कूलों में एनुअल फंक्शन मनाया जाता है, तो उस दिन एक एनुअल डे रिकॉग्नाइज की जाती है। तो वो एनुअल डे का जो फंक्शन हो रहा है उसमें 1 to 5 तक के स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल है, जो उनके चार्ट हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये है क्लास, हमने नंबर ऑफ द स्टूडेंट हमने शो कर दिया है। 1 से लेके 5 तक के जो बच्चे हैं उनके देखिए, जैसे क्लास फर्स्ट में है 30 बच्चे, क्लास सेकेंड में है 26 बच्चे, क्लास थर्ड में है 27, क्लास फोर्थ में है 25 एंड क्लास 5 में है 28 स्टूडेंट। क्लियर है यहाँ तक? ओके, स्टूडेंट प्रेजेंट, कितने स्टूडेंट किस क्लास के आए हुए हैं उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास है। क्लास थर्ड में और क्लास फर्स्ट में 30 है तो उसमें आए हैं 27, यानी एब्सेंट। अब यहीं पे चलिए एब्सेंट भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। 30 है, 27 है, यानी 3 क्या है इसमें? एब्सेंट है। क्लियर है? ओके, क्लास सेकंड में आते हैं। टोटल 26 स्टूडेंट क्लास में ऑन रोल है और 24 एनुअल डे के दिन प्रेजेंट है। मींस यहाँ भी क्या है? 2 स्टूडेंट एब्सेंट है। क्लास थर्ड को ध्यान देंगे क्योंकि क्लास थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें देखिए 27 टोटल है और 27 है, यानी 0 एब्सेंट है। इसमें कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं है। ये 27 है और 27 बच्चे अवेलेबल है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ क्लास 4 में 25 स्टूडेंट ऑन रोल है और प्रेजेंट कितने हैं एनुअल डे में? 21, यानी 4 एब्सेंट है। यहाँ भी 4 एब्सेंट हो गए। एंड लास्ट क्लास 5 28 है और 26 प्रेजेंट है, यानी यहाँ भी 2 स्टूडेंट एब्सेंट है। ओनली क्लास थर्ड जो है वो जितने ऑन रोल है उतने बच्चे क्या है? प्रेजेंट है। क्लियर है? ये देखिए, ये हमारा डायग्राम तैयार है। टोटल बच्चे जो क्लास में हैं ऑन रोल उनका भी रिकॉर्ड हमारे पास हो गया। तो एनुअल डे के दिन जितने बच्चे आए हैं क्लास वाइज उनका भी रिकॉर्ड हमें मालूम हो गया, और कितने बच्चे एब्सेंट हैं ये भी हमने इस सर्कल के माध्यम से जान लिया कि अब फर्स्ट में 3 एब्सेंट है, सेकंड में 2 एब्सेंट है, थर्ड में 0 एब्सेंट है, 4 में 4 एब्सेंट है, 4 में 4 स्टूडेंट है और 5 में 2 स्टूडेंट है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा हो गया बार चार्ट। अब हम इसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को राइट करेंगे, उसके आंसर को जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इन विच क्लास आर ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट। कौन ऐसा क्लास है? देखिए क्वेश्चन को, कह रहा है इन विच क्लास आर ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट।
कौन ऐसा क्लास है जिसमें सभी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं? तो वो कौन सा क्लास है? क्लास थर्ड। इजी है। क्लास थर्ड में 27 है और 27 स्टूडेंट क्या है? प्रेजेंट है। क्लियर? तो ये बहुत आसान है। अगर हम चार्ट को, बार चार्ट को, जो भी उसके स्टेटमेंट दिए गए, अगर उसको हम क्लियर समझ रहे हैं तो हम इस क्वेश्चंस के आंसर को बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। अगर हमें बार चार्ट क्लियर नहीं है तो चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन पूछेगा हम उसके आंसर नहीं दे सकते। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था 13 थे, 27 प्रेजेंट है, 3 एब्सेंट हो गए, 26 स्टूडेंट थे, 24 आए हैं, 2 एब्सेंट है, यहाँ पे 27 है, 27 आए हैं, 0 एब्सेंट है, 25 है, 21 आए हैं, 4 एब्सेंट है, एंड 28 है, 26 आए हैं, 2 एब्सेंट है। ये हमारा पूरा चार्ट है, ऑन रोल, एब्सेंट एंड प्रेजेंट। उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन यहाँ पे किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन विच क्लास आर ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट? कौन ऐसा क्लास है जिसमें सारे स्टूडेंट प्रेजेंट हैं? तो आप देख रहे हैं क्या? क्लास थर्ड। क्लास थर्ड, जो थर्ड के जो बच्चे हैं वो सभी प्रेजेंट है। 27 है, 27 ही आए। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच क्लास हैज द मोस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट? कौन ऐसा क्लास है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे हैं? आइए देखते हैं, चार्ट पे देखते हैं। नंबर ऑफ द स्टूडेंट, यही हमें चेक करना है। क्लास फर्स्ट 30, क्लास सेकंड 26, क्लास थर्ड 27, क्लास फोर्थ 25 एंड क्लास 5 28। क्लियर है? तो यहां देखिए, क्लास 5 में है 28 स्टूडेंट, क्लास 4 में है 25 स्टूडेंट, क्लास थर्ड में है 27 स्टूडेंट, क्लास सेकंड में है 26 एंड क्लास थर्ड में है 30 बच्चे। कितने बच्चे हैं? 30 स्टूडेंट हैं, यानी क्लास फर्स्ट में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। तो हम यहाँ पे हमारा जो सेकंड आंसर है क्या लिखेंगे? विच क्लास हैज द मोस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट? लिखेंगे क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट। इज इट क्लियर? ये बिल्कुल आसान है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास 4 एंड 5? दोनों क्लास का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? चलिए आई एम रिपीट वंस अगेन क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाउ मेनी स्टूडेंट्स are present in class first and classes 4 and 5? कह रहा क्या? How many students are present? कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं? किसमें? कौन सी क्लासेस में? 4 and 5। तो 4 कहाँ पे है? 4 हमारा है 21, ये हमारा 21 है, और ये हमारा है 4 और 5 का पूछा है, तो 4 में है 21 एंड 26, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 6 1 7 एंड 4 47 हो गया। क्या हो गया? 47 हो गया, यानी दोनों क्लास में 4 और 5 में जो टोटल स्टूडेंट हैं वो 47 स्टूडेंट हैं। आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लासेस 4 एंड 5? कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं 4 और 5 में? तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, 4 के बच्चों को और 5 के बच्चों को ऐड कर दिया, तो हमें पता चल गया कि टोटल हो गए 47 स्टूडेंट। क्लियर है इसमें? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये थर्ड भी हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए फोर्थ क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर दीज इन ऑल 5 क्लासेस? टोटल पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट, 5 क्लास तो है ही, 1 to 5 क्लास हो गया, तो कह रहे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर दीज इन ऑल 5 क्लासेस? टोटल 5 जो क्लास है उसमें कितने बच्चे हैं? टोटल हमें बच्चों को जानना है, तो क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल 5 क्लासेस? तो देखिए कितने बच्चे हैं? 8 8 7 30 13 7 37 एंड 6। क्या करेंगे? इन सभी नंबर को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 136। सभी नंबर को हम अगर ऐड करते हैं तो आएगा 136। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल 5 क्लासेस? टोटल 5 क्लास में कितने बच्चे हैं? तो 136 बच्चे हैं। क्लियर है? यहाँ पे लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 4 कंप्लीट हो गया, 5 देखते हैं।
हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इन ऑल ऑन दैट डे। जो एनुअल डे है उस दिन टोटल कितने बच्चे एब्सेंट हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें 3 स्टूडेंट एब्सेंट है, इसमें 2 स्टूडेंट एब्सेंट है, इसमें 0 स्टूडेंट एब्सेंट है, इसमें 4 स्टूडेंट एब्सेंट है और इसमें 2 स्टूडेंट एब्सेंट है। तो चलिए इनको हम ऐड करते हैं। 3 2 5, 5 plus 0 5, 5 plus 4 9 and 9 plus 2 is equal to 11। तो एनुअल डे के दिन टोटल क्लास 1 to 5 में 11 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। डियर स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे फिल किया है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इन ऑल ऑन दैट डे। टोटल उस दिन कितने बच्चे एब्सेंट है। किस दिन? एनुअल डे के दिन। एनुअल डे के दिन 1 से लेकर के 5 के बीच में। क्लास 3 में तो एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं था, लेकिन क्लास 1 में है 3, क्लास 2 में है 2, क्लास 4 में है 4 और क्लास 5 में है 2 स्टूडेंट। तो इस तरीके से टोटल जो है वो 11 स्टूडेंट एब्सेंट है 1 to 5 के बीच में। तो इस तरीके से हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इस तरीके से जो हमारा न्यू चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, डाटा हैंडलिंग चैप्टर से जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा ये है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया होगा। इस तरीके से हम बहुत आसानी से चार्ट के माध्यम से क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही सटीक तरीके से अच्छे से उसका आंसर दे सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस और भी आपकी बुक में दिए गए हैं, उनको लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को जरूर शेयर करें। ओके, अगर आप शेयर करते हैं तो वहाँ भी हम आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे और आपके डाउट को 100% दूर करने की कोशिश करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट डे हम डाटा हैंडलिंग चैप्टर से ही कुछ और क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।